हर महादेव, कैसे हैं आप सब। देखिए आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है। देखिए सनातन धर्म में पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए, तृप्ति के लिए अमावस्या तिथि का बहुत ही ज्यादा महत्व होता है। अमावस्या तिथि पर कई प्रकार के हम उपाय करते हैं, कर्म करते हैं, और ताकि हमारे पितरों जो है वो प्रसन्न हो जाए। तो अभी ये जो भाद्रपद मास की अमावस्या है, जिसे पिथौरी अमावस्या कहते हैं, कुशग्रहणी अमावस्या कहते हैं, ये अमावस्या बहुत ही ज्यादा खास होती है। इसलिए आज का ये वीडियो है ना बहुत ज्यादा खास होने वाला है। देखो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि भाद्रपद अमावस्या कब है। देखिए भाद्रपद अमावस्या के कुछ समय बाद ही पितृपक्ष भी शुरू हो जाता है, तो इसलिए ये अमावस्या बहुत ही सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। देखिए भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या 14 सितंबर यानी कि कल गुरुवार को सुबह 4:48 से प्रारंभ हो जाएगी, जो कि अगले दिन 15 सितंबर शुक्रवार को सुबह 7:09 पर समाप्त हो जाएगी। तो देखो उदयकाल के अनुसार माने तो दोनों दिन ही अमावस्या तिथि है, 14 को भी और 15 को भी। तो ये उपाय आप 14 को भी कर सकते हैं और 15 तारीख को भी आप कर सकते हैं, यानी कि गुरुवार और शुक्रवार दोनों ही दिन अमावस्या थी मान्य होगी। देखो 14 तारीख को आपको अमावस्या तिथि की रात्रि मिल रही है, तो 14 तारीख को भी आपकी उपाय कर सकते हैं। बहुत ही प्यारे से उपाय होने वाला है। देखिए आज के इस पूरे वीडियो में हम 3 बहुत ही सुंदर से उपाय के बारे में बात करेंगे। ये 3 उपाय आपके पितरों को प्रसन्न करेंगे, आपके पितृ दोष को पितृ आशीर्वाद में बदल देंगे। आपके पितृ जो है वो हो जाएंगे, आपके पितृ जो है वो प्रसन्न हो जाएंगे और जीवन की सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। देखो पितरों को प्रसन्न करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर पितृ प्रसन्न रहेंगे तो हमारे जीवन में किसी प्रकार की दुख तकलीफ हमें देखने को नहीं मिलती है। अगर पितृ नाराज होते हैं, पितृ को समय समय पर हमें याद करना चाहिए। देखो पक्ष आने वाला है, तो श्राद्ध पक्ष में तो पितरों के उपाय आपको करने ही करने चाहिए, और अमावस्या तिथि हर महीने में एक बार आपको पितरों को याद करना है। इसलिए हर अमावस्या पर अगर आप पितरों के निमित्त छोटे छोटे उपाय करते हैं ना, होते हैं जो आपके पूर्वज होते हैं, तो अगर आप उन्हें समय समय पर याद करते हैं तो आपसे वो रूठते नहीं है और आपके जो कार्य है वो बनते चले जाते हैं, बिगड़ते नहीं है। तो इसीलिए आज के इस पूरे वीडियो में 3 उपाय के बारे में बात करेंगे जो कि आपको करना है। गुड़ से, काले तिल से, हल्दी से ये उपाय बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है। देखो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ये जो पिथौरी अमावस्या है, इसमें एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि इस दिन, इस अमावस्या पर आप सुबह से लेकर की शाम तक, यानी कि कल 14 सितंबर या तो फिर 15 सितंबर, इन दोनों दिन में आप कभी भी कुछ घास जो है वो आपको लेकर के नहीं है। देखो कुशाघात जो होती है ना, अगर आप इस अमावस्या पर तोड़कर ले करके आते हैं और उसके बाद जैसे कि आप कभी भी अमावस्या, आने वाली अमावस्या पर या तो पितृपक्ष के जो दिन होते हैं तब आप इसी कुछ घास से अगर उपाय करते हैं ना, तो आपके पितृ जो है वो प्रसन्न बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो इसलिए उस समय आपको तोड़ने की जरूरत ना पड़े, इसलिए आज ही यानी कि इसी अमावस्या पर आपको कुछ घास तोड़ करके ले करके नहीं है, 3040 भूसा घास तोड़ करके ले करके आ जाना। चाहे आप नदी के तट से लेकर के आ रहे हो, चाहे आपके आसपास कोई गार्डन है वहां से तोड़ करके ले करके आ रहा हो, लेकिन आपको ले करके आनी चाहिए। और ध्यान रखना, पितृपक्ष में हम आपको बहुत प्यारे से उपाय बताने वाले हैं ताकि आपको पितृदोष, पितृ आशीर्वाद बदल जाए। तो इसीलिए कुछ घास आपको कल के दिन ले करके आना ही आना है। देखो ये सारे उपाय, देखो आज के इस पूरे वीडियो में 3 सुंदर से उपाय के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। ये 3 उपाय पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप जी मिश्रा की ही कथा सुन करके, समझ करके समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, और भगवान शिव के यदि आप सच्चे भक्त हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और कमेंट में देखो ये तीनों पितरों को प्रसन्न करने के लिए है, और कमेंट में जय पितृदेव या ओम नमः शिवाय तो आपको लिखना ही लिखना है। देखो सबसे पहला उपाय, कल ही गुरुवार और परिसु है शुक्रवार, गुरु शुक्रवार की अमावस्या है। अगर आपके घर में आपको ऐसा लगता है कि आपके पितृ आपसे नाराज हैं, देखो पितृ अगर नाराज होते हैं ना, तो शादी ब्याह में परेशानी आती है, संतान में परेशानी आती है, व्यापक ढंग से नहीं चलता है, काम जो सही रहते हैं ना वो बिगड़ने लग जाते हैं। तो हमें पितरों को हर महीने याद करना चाहिए। तो हर महीने हम अमावस्या पर याद करते हैं। तो देखो करना क्या है, समझना। आपको लेना है एक स्टील का पात्र, बहुत ध्यान से समझना। स्टील का पात्र लेना, उसके अंदर जल भरना, उसके अंदर 2 चम्मच कच्चा दूध डालना, ठीक है, और उसके अंदर आपको एक टुकड़ा गुड़ का डालना है, और उसके बाद आपको एक चुटकी काले तेल डालना है। 11 काले तिल के दाने भी डाल सकते हैं। देखिए जब काले तिल आप जल के पाथरी के अंदर डालोगे तो आपको ओम पितृ देवता ये नमः इस मंत्र का जाप करना है। आ गई आपको बात समझ में। देखो इस स्क्रीन पर आपको मंत्र मिल जाएंगे।
अब देखो आपको क्या करना है। अगर आपके यहाँ कच्चा दूध नहीं है तो फिर आप तांबे का पात्र लेना, उसके अंदर जल भरना और गुड़ और काले तिल आपको उसके अंदर डालना है। आगे इतनी बात समझ में। अगर कच्चा दूध नहीं है तो फिर आपको तांबे का पात्र लेना है। अगर कच्चा दूध है तो फिर आपको स्टील का पात्र लेना है। ठीक है, अब आपको क्या करना है। आज के दिन आपको सबसे पहले गुरुवार या शुक्रवार जब भी कर रहे हो, आपको सबसे पहले पीपल के पेड़ के वहां पर जाना है। देखिए शास्त्र हमारी क्या कहते हैं कि पितरा हमारे जब भी आते हैं हम तिथि पर, तो वो आते हैं दक्षिणी दिशा से। पहली बात। दूसरी बात यह है कि उनका जो वास होता है वो होता है पीपल के वृक्ष के वहां पर। तो गुरुवार और शुक्रवार दोनों दिन भी आप ये उपाय कर सकते हैं, या गुरुवार को भी कर रहे हैं तो आपको क्या करना है। आपका जो मुख होगा आपको रखना है दक्षिण दिशा की तरफ। ओम पितृदेवताभ्यो नमः का जाप करते हुए आपको पूरा 1 लोटा जल ओम पितृदेवताभ्यो नमः का जाप करते हुए पूरा जल आपको पीपल की जड़ में आपको अर्पित कर देना है। बस इतना सा उपाय करना है और पितृदेव प्रसन्न हो, पितृदेव प्राप्त हो। और आपको क्या करना है, अंत में से माफी मांगना है कि यदि हमने समय समय पर आपको याद नहीं करा हो, चाहे हमारे घर में शादी ब्याह हो या कोई ऐसा मांगलिक कार्य हो, तब भी अगर हम आपको भूल गए ना, उसके लिए हमें क्षमा कर दीजिए। ऐसी आपको प्रार्थना करनी है और आपकी जो भी विशेष कामना है वो आपको पितरों को बोल देनी है। बस इतना सा उपाय करना है। तो ये उपाय भी आप कर सकते हैं, बहुत ही ज्यादा खास है। आपको क्या करना है, पितरों को प्रसन्न करने के लिए 1 रोटी लेना, बिना नमक की रोटी बनाना। ठीक है, बिना नमक की। ठीक है, उस रोटी के अंदर आपको गुड़ रखना है, उसके अंदर आपको काले तिल डालना है और ये जो रोटी है आपको गोमाता को आज के दिन खिलानी है। देखो गोमाता लाल गोमाता हो, काली गोमाता हो, सफेद गोमाता हो, जिसको भी खिलानी है आप खिला सकते हैं। सबसे पहले गौ माता को प्रणाम करें, 33 कोटि देवी देवता को प्रणाम करें, अपने पितरों का स्मरण करें और पितृ दोष दूर हो, ऐसी कामना करते हुए आपको ये गौ माता को आज के दिन खिलानी चाहिए। जो भी अमावस्या पर काले तिल गोमाता को खिलाता है उसके घर में कभी भी पितृ दोष नहीं होता है। तो पितृ दोष को दूर करने का सबसे आसान से उपाय है कि गौ माता को काले तिल आपको खिलाना है। तो ये उपाय भी आप कर सकते हैं। देखो ये हो गया दूसरा उपाय। देखिए अब हम बात करते हैं तीसरा उपाय की। देखो तीसरा उपाय भी बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है। अमावस्या तिथि होती है भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को समर्पित अमावस्या तिथि होती है हमारे पितरों के निमित्त। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 1 तांबे का पात्र लेना है। ठीक है, उसके अंदर आपको जल भरना है। ठीक है, उसके अंदर आपको 1 चुटकी हल्दी डालना है और बाकी आपको 1 चुटकी काले तेल डालना है। ठीक है, ये हल्दी और काले तिल वाला ये उपाय करना क्या है, आपको आप ही के घर में जहां कहीं भी तुलसी जी है, गुरुवार के दिन या शुक्रवार के दिन आप ये उपाय कर सकते हैं। आपको तुलसी जी की जड़ में आपको ये काले तिल मिश्रित जल, हल्दी मिश्रित जल आपको डालना है। तुलसी जी की जड़ में ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए बहुत आसान से उपाय हैं। ये उपाय आपको करना है सुबह से लेकर शाम तक। सूर्यास्त के पहले पहले इस उपाय को कर लेना और उसके बाद जो भी आपकी विशेष कामना है वो आपको बोलना है। देखो ये जो उपाय है ये आपके जीवन से दुर्भाग्य को दूर करता है और जो भी व्यक्ति गुरुवार के दिन काले तिल तुलसी जी में अर्पित करता है तो भगवान विष्णु बहुत ही प्रसन्न होते हैं, क्योंकि भगवान विष्णु को काले तिल बहुत ही प्रिय है। तो इसीलिए काले तिल और हल्दी, देखो हल्दी जो है होती है वो आपके जीवन का सौभाग्य बढ़ाती है, तो इसीलिए ये उपाय भी आप कर सकते हैं। देखिए आज के इस पूरे वीडियो में 3 उपाय के बारे में हमने आपको बताया है और विशेषकर कुछ घास का बताया है, तो कुछ घास आपको लेकर के जरूर आना है। देखिए बहुत ही प्यारे से छोटे छोटे उपाय हैं, आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए। देखो अगर आपको कुछ भी चीज समझ में नहीं आए तो कमेंट में पूछ लेना, गलती नहीं करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।